नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम ट्रांसफार्मर का जो जो पोर्शन बचा हुआ था टाइप्स के, उसमें आज एक फोर्थ नंबर का जो टाइप है आउटपुट क्षमता के आधार पर, अर्थात जो आउटपुट में हमें जो सप्लाई मिलती है वो किस टाइप से मिलती है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है और एक होता है वेरिएक ट्रांसफार्मर। इस प्रकार से तीन टाइप्स होते हैं इनके, जो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, इसका हम काम में जो उच्च मान के लिए, जो अधिकतम मान के लिए उच्च मान के जो वोल्ट मीटर होते हैं और एम्पियर मीटर होता है, जो कि वोल्ट मीटर है वोल्टेज को मापता है, वोल्टेज को मापता है वो वोल्ट मीटर। वोल्ट, ये वोल्ट में मापता है इसको। और एम्पियर होता है, एम्पियर है वो करंट को मापता है, जिसको अपन धारा बोलते हैं। धारा इसको नापता है एम्पियर, एमीटर, सॉरी एमीटर। ये एम्पियर में मापता है इसको, एम्पियर में इसका मात्रक एम्पियर होता है। और इसको ए से शो किया जाता है। ए का मतलब होता है एम्पियर मीटर, एमीटर भी बोल सकते हैं इसको। और ये वोल्ट मीटर है, वो जिस वोल्टेज को नापता है उसको V से लिखा जाता है। जो निम्न मान की जो वोल्टेज होती है, कम मान की जो वोल्टेज और कम मान की जो करंट होती है, उनके लिए ये वोल्टेज और करंट के लिए ये एमीटर काम में लिया जाता है। अधिक वोल्टेज इस वोल्ट मीटर के द्वारा नहीं मापा जा सकता, और अधिक करंट है, ज़्यादा उच्च मान वाली जो करंट होती है उसको अपने एमीटर से नहीं माप सकते। इसके लिए ट्रांसफार्मर होता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है जिसका उपयोग किया जाता है, जिसमें वोल्टेज माप सकते हैं और करंट माप सकते हैं। करंट मापने के लिए तो करंट सीटी ट्रांसफार्मर, सीटी, इसको सीटी लिखते हैं, फुल फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ। सीटी और पीटी दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, सीटी और पीटी होते हैं। जिसको सीटी ट्रांसफार्मर होता है करंट ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर होता है करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर होता है जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसफार्मर होता है, उसको नीमी पैटर्न के अंदर परिणामी तर काम में लिया जाता है। इसलिए जो नीमी पैटर्न के कुछ वर्ड होते हैं उनको भी याद रखना जरूरी होता है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम होती है उनमें या तो ट्रांसफार्मर का इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ आता है और इसी को ट्रांसफार्मर को हिंदी में ऐसे लिख देता है। इस प्रकार याद आता है। लेकिन अभी जो जो जैसे जैसे लेवल अप होता जाता है उसमें जो ट्रांसफार्मर या इनका जो नीमी पैटर्न है उनको ज़्यादा यूज में लिया जाता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, किसी को पता नहीं होता परिणाम से किसको बोलते हैं। इसलिए ये नाम भी कुछ नीमी पैटर्न की बुक के अंदर दिए होते हैं, उनको भी पता होना बहुत जरूरी होता है। यह है सीटी ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर। ये है धारा मापने के लिए, इसके नाम से पता चल जाता है कि ये धारा मापता है। करंट ट्रांसफार्मर होता है अर्थात धारा मापता है। धारा कौन सी धारा? उच्च मान की, जो उच्च मान की धारा होती है, उच्च मान की धारा होती है, उसको मापने के लिए करंट ट्रांसफार्मर का काम लिया जाता है। और अगर निम्न मान के उसके लिए नॉर्मली अपन एम्पियर का काम लेते हैं, जो एम्पियर मीटर होता है जिसको एमीटर बोलते हैं।
उसको काम में लेते हैं। इसलिए अगर अधिक मान की धारा है तो अपन उसको एमीटर से नहीं माप सकते, तो इसके लिए अपन करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ये करंट ट्रांसफार्मर होता है ना, इसके अंदर जो वोल्टेज होती है अपन वोल्टता होती है, इसका मान अधिक होता है, उच्च होता है इसका मान। इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि करंट ट्रांसफार्मर में जो होता तो करंट का है, लेकिन इसके अंदर जो वोल्टेज का मान होता है ना वो अधिक होता है। और इसी प्रकार ये जो पीटी ट्रांसफार्मर है, जिसको अपन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं या वोल्टाइक ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ये ट्रांसफार्मर इसके अंदर करंट का मान अधिक होता है, तो इसके अंदर वोल्ट का मान अधिक है। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और ये इसका जो वोल्टता उच्च वोल्टता होगी, इसका जो टर्न्स होते हैं इस ट्रांसफार्मर के अंदर, जो टर्न्स की होता है वो अनुपात लपेटों का इस करंट ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है उसके अंदर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग की होती है ना, उसके अंदर जो टर्न्स होते हैं ना उनका अनुपात होता है 1:5। अर्थात प्राइमरी के अंदर एक टर्न्स 1 और सेकेंड में 5 के अनुपात में ये वाइंडिंग की जाती है। इसके बाद में ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया, अपने आप हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि ऐसा कुछ है, ये अपने आप हो गया स्टेप अप, क्योंकि इसके स्टेप अप ट्रांसफार्मर वही होता है जिसके अंदर प्राइमरी के अंदर तो कम लपेट होते हैं और सेकेंडरी के अंदर अधिक लपेट होते हैं। अर्थात वो हमें स्टेप अप करके देता है, जो करंट वोल्टेज है उसको बढ़ा कर देता है, इसलिए ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तो ये जो करंट ट्रांसफार्मर होता है ये यहाँ पे इसीलिए उच्च होता है, वोल्टेज कुछ इसीलिए होता है क्योंकि इसलिए स्टेप अप का ट्रांसफार्मर होता है जिसके अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या, सेकेंडरी वाइंडिंग के जो लपेट हैं ऐसे जो ये की हुई होते हैं, इनकी संख्या प्राइमरी की बजाय अधिक होते हैं। ये कई बार पूछ लेता है कि जो रेशियो होता है ये इम्पोर्टेंट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, जो ट्रांसफॉर्मर का जो इसके अंदर टर्न्स का रेशियो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि सिटी ट्रांसफार्मर या करंट ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर लपेटों का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, तो उसका अनुपात 1:5 होता है। और ये किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, ये स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है और इसके अंदर स्टेप अप करंट, हाँ सही है, इसमें वोल्टेज अधिक होता है और करंट ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज अधिक होता है और करंट कम होता है, करंट का मान कम होता है। और इसका जो कनेक्शन होता है करंट ट्रांसफार्मर का जो इसका जो कनेक्शन होता है वो अपन करंट ट्रांसफार्मर को अगर लगाते हैं धारा मापने के लिए, तो उसको कहाँ पे कनेक्शन करते हैं, उसको कहाँ पे जोड़ते हैं उसको, तो इसको अपन लोड के सीरीज या फिर लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिस प्रकार से एम्पियर मीटर या एम मीटर बोलते हैं उसको लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, उसी प्रकार इसको भी लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और इतना कुछ ज़्यादातर इसमें पूछा जाता है, जो मोड
पार्ट होता है, इम्पोर्टेंट होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर पहला रेशियो है इसका, ये कौन सा ट्रांसफर होता है, स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है, और यह वोल्टेज इसके अंदर उच्च होते हैं, ये बता दिया। कनेक्शन है जो वो बता दिया, जो कि श्रेणी लोड के श्रेणी क्रम में होता है, यह ध्यान रखना होता है खास तौर से, क्योंकि कई बार उसमें लोड को ध्यान में न रखा जाता है तो इसमें गलत हो जाता है। इसके बाद में अपना आता है दूसरा पीटी ट्रांसफार्मर, जिसको हम पीटी बोलते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या वोल्ट का ट्रांसफार्मर, इसका नेम से पता चलता है कि वोल्ट का अर्थात ये वोल्टेज को मापता है। वोल्टेज भी कौन सी वोल्टेज, जो अधिक मान की वोल्टेज होगी उसको ये मापने के लिए काम में लिया जाता है, और जो निम्न वोल्टेज की आती है उसके लिए अपन नॉर्मली वोल्टमीटर का काम में लेता है। और इसके अंदर वोल्टेज के अंदर जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर वोल्टेज का मान कम होता है और करंट का मान, धारा का मान अधिक होता है। वोल्टेज का मान तो होगा कम और करंट का मान अधिक होगा। वोल्टेज इसमें कम होती है और इसमें धारा का मान अधिक होता है। और ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। जो अपना करंट ट्रांसफार्मर होता है, सिटी ट्रांसफार्मर सिटी बोलते हैं जिसको, उसका अपोजिट होता है ये स्टेप डाउन होता है इसका। ये हमें कम करके देता है, अधिक वोल्टेज को कम करके देता है, इसीलिए इसके अंदर वोल्टेज का मान कम होता है और करंट का मान अधिक होता है। जब भी वोल्टेज का मान अधिक होता है वहाँ पे करंट का मान हमेशा कम होगा, और जो भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसके अंदर वोल्टेज का मान हमेशा अधिक होता है और जो करंट का मान होता है वो कम होता है, क्योंकि ये वोल्टेज को बढ़ा देता है। स्टार्टिंग का अपन जितनी वोल्टेज देते हैं वो उससे जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसके अंदर वो उसको बढ़ा के दे देता है। इसलिए इसके अंदर स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज का मान अधिक हो जाता है और जो करंट है इसका मान कम हो जाता है उसमें, इसके अंदर नहीं लिखना। और ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, ये है धारा का मान अधिक और वोल्टेज का मान कम होता है, ये इसका हो गया। इसके बाद में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन आता है, कनेक्शन की बात आती है, तो ये लोड के जो अपन लोड जोड़ते हैं, लोड के पैरेलल, या फिर जिसको अपन बोलते हैं समांतर क्रम, में इसका कनेक्शन किया जाता है। वो था उसका श्रेणी क्रम के अंदर लोड के श्रेणी क्रम में करंट ट्रांसफार्मर, और ये जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है ये पैरेलल में अर्थात समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और इसके द्वारा अपन वोल्टेज का पता लगा सकते हैं। जोड़ने के बाद में इतना कुछ होता है, नहीं ज़्यादा डीपली नहीं पूछता क्वेश्चन, ऊपर नॉर्मली जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछ लेते हैं। इसमें ज़्यादातर ये जो ट्रांसफार्मर, इसके करंट ट्रांसफार्मर का है उसके अंदर ये जो रेशियो होता है, टर्न्स का रेशियो होता है उसके बारे में पूछा जाता है, और इसके अंदर उल्टा हो जाता है इसके, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसका 5:1 हो जाता है, उल्टा हो जाता है इसका करंट ट्रांसफार्मर का। अब आता है ऑटो ट्रांसफार्मर, ये दोनों पार्ट्स हो गए। इसके बाद में है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं जिसको। ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है,
म्यूचुअल म्यूचुअल हो गया इसका सौ प्रेरण, और इंडक्टेंस या इसको बोलते हैं प्रेरण। सौ प्रेरण के सौ प्रेरण मतलब खुद किसी दूसरे ट्रांसफार्मर के द्वारा इसको उत्तेजित नहीं किया जाता है या दूसरी वाइंडिंग के द्वारा उत्तेजित नहीं किया जाता है। इसके अंदर एक के ऊपर वाइंडिंग की जाती है, ऊपर तो और एक नीचे टेपिंग के द्वारा इसके अंदर वाइंडिंग की जाती है। इसके अंदर जिस भाग में अधिक लपेट होंगे वो तो स्टेप अप वाला हो गया, अगर सॉरी जिसके अंदर अगर प्राइमरी ऊपर वाले प्राइमरी होगी, नीचे वाले सेकेंडरी होगी। अगर ऊपर वाले में स्टेप अप करना है तो हमें ऊपर वाले के टर्न्स की संख्या बढ़ा देंगे, नीचे वाले को कम कर देंगे। और अगर अपने को स्टेप डाउन ऊपर वाले में अगर ज़्यादा टर्न्स हैं तो ये स्टेप डाउन हो गया, नीचे वाले में कम हो गए। और अगर ऊपर वाले में कम है और नीचे वाले में अधिक है तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में कार्य करता है। इसका जो इसके अंदर क्या होता है कि अपन जो ये ऑटो ट्रांसफार्मर है इसको हाई वोल्टेज के ऊपर काम में नहीं ले सकते। इसको हाई वोल्टेज के ऊपर काम में नहीं ले सकते। और इसका जो कार्य होता है, जो ऑटो ट्रांसफार्मर का कार्य होता है वो होता है वोल्टेज रेगुलेशन का। जो वोल्टेज का रेगुलेशन होता है, वोल्टेज रेगुलेशन। जो वोल्टेज होता है उसको नियंत्रित करने के लिए जो अपन ट्रांसफार्मर का काम लेते हैं वो ट्रांसफार्मर होता है। ये वोल्टेज रेगुलेशन के लिए काम करता है, लेकिन इसको अपन हाई वोल्टेज के अंदर कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हाई वोल्टेज के अंदर बिल्कुल काम नहीं करता है। और इसका और भी उपयोग होते हैं। इसका अपन इंडक्शन मोटर का उपयोग लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। एक तो ये हो गया वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन या नियामक बोल सकते हैं इसको, या नियंत्रण भी बोल सकते हैं, नियंत्रण सही रहेगा। वोल्टेज नियंत्रक, इसका वोल्टेज का रेगुलेशन का हो गया पहला। दूसरा इसका उपयोग हो गया इंडक्शन मोटर होती है। अपन जब इंडक्शन मोटर वाला जो टॉपिक होगा उसके अंदर पढ़ेंगे, जो मोटर आएंगी मोटर का जो टॉपिक होगा उसके अंदर पढ़ेंगे। जो इंडक्शन मोटर होती है ना उसके अंदर जो स्टार्टर होता है, उसके अंदर ऑटो ट्रांसफार्मर को काम में लिया जाता है। और उसके बाद में तीसरा है मोटर की जो स्पीड होती है उसको नियंत्रित करने के लिए। अगर मोटर की स्पीड है हाई है तो उसको कम करने के लिए। पहला तो हो गया वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। दूसरा इंडक्शन मोटर के स्टार्टर के अंदर जो ऑटो ट्रांसफार्मर है इसका काम में लेते हैं। और वो तीसरा है वोल्टेज की स्पीड है, सॉरी मोटर की जो स्पीड है उसको नियंत्रित करने के लिए अपन इस ऑटो ट्रांसफार्मर का काम में लेते हैं। ये इसके उपयोग हो गए। कई बार एग्जाम में इन उपयोग पूछ लेता है कि वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, बहुत बार एग्जाम में ये ज़्यादातर तो ये जो वोल्टेज रेगुलेशन का होता है वो पूछा जाता है। और
कई बार जो स्पीड नियंत्रक है उसके बारे में, जो तीनों होते हैं, तो ये तीनों ही वैसे देखा जाए तो एग्जाम के लेवल से इम्पोर्टेंट होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए कौन सा काम मिल जाता है, लेकिन जो अगर तीनों याद हो तो बहुत बढ़िया बात होती है। और इसके बाद में ये ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया। इसके बाद में वेरिएक ट्रांसफार्मर। ये वेरिएक ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसी प्रकार ही कार्य करता है। ये एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, उसी टाइप से होता है ये भी, लेकिन ये जो सिद्धांत पर कार्य करता है ये ऑटो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, नॉर्मली पूछा जाता है वेरिएक ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सिर्फ ऑटो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अंदर और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। ये था आज का अपना इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर पहला। उसमें अपन ने पढ़ा था करंट ट्रांसफार्मर, दूसरा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और उसके बाद में ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ा, फिर उसके बाद में वेरिएक ट्रांसफार्मर। सबसे पहले हमने जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है वो है कि किस काम में लिया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है, ये उच्च मान के वोल्टेज और धारा आई को मापने के लिए काम में लिया जाता है। और इसको भी दो भागों में बांटा गया है। सिटी करंट ट्रांसफार्मर, जिसके अंदर टर्न्स के जो रेशियो होते हैं या इनका जो बोलते हैं इसको लपेटों का अनुपात होता है, वो 1:5 होता है। अर्थात ये कौन सा होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि इसके अंदर जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो 1 के रेशियो में और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो 5 के रेशियो में काम में ली जाती है। इसलिए ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया, क्योंकि प्राइमरी के अंदर लकड़ों की संख्या कम होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर लकड़ों की संख्या अधिक होगी, तो वो ऑटोमेटिकली जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। और वोल्टेज है इसके अंदर अधिक रहती है, क्योंकि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर वोल्टेज अधिक होती है और करंट का मान कम होता है। जो करंट का मान होता है वो कम होता है, वोल्टेज का मान अधिक होता है। इसीलिए अपन इससे करंट का मान कम होने पर इसको आसानी से अपन माप लेते हैं, क्योंकि उच्च मान है यहाँ पे, उच्च मान होने के कारण जो करंट है उसको वो कम हो जाती है, जिससे वोल्टेज अधिक हो जाती है और करंट है उसको माप लिया जाता है। उसी प्रकार पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और ये एक चीज़ रह गई इसकी जो है कनेक्शन है, ये लोड के श्रेणी क्रम में, जिसको सीरीज क्रम बोलते हैं। थोड़ा सीरीज क्रम के बारे में बता देता हूँ। श्रेणी क्रम आगे जो टॉपिक आएंगे उसमें डिस्कशन कर लेंगे, थोड़ा सा नॉर्मली बता देता हूँ। ये जो कनेक्शन होता है ये सीरीज श्रेणी क्रम है। इसके अंदर प्रतिरोध को जोड़ा जाता है सीधा, इसको आपस में जोड़ देते हैं। और दूसरा आता है, और जो यहाँ पे है एमीटर है, जो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। और दूसरा आता है समांतर क्रम, जो आगे टॉपिक होंगे उसमें अपन समांतर क्रम श्रेणी क्रम के जो कनेक्शन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। समांतर क्रम हो गया, ये होता है
ये लोड के समांतरकरण, ये स्विच ऑन हो गया। तो ये होता है श्रेणीकरण, ये होता है समांतरकरण संयोजन। जो करंट ट्रांसफार्मर है वो लोड के, ये मान लो लोड है यहाँ पे इसके श्रेणीक्रम में, और ये जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को मापता है वो हो गया वोल्टेज को मापने वाला, ये हो गया समांतर क्रम के अंदर। ये इसमें करंट अधिक होगी और वोल्टेज का मान कम होगा, और कनेक्शन इसका बताया दिया समांतर क्रम में होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। इसका जो ये जो करंट ट्रांसफार्मर है इसमें जो वाइंडिंग की जाती है उसके अपोजिट ये ट्रांसफार्मर होता है। उसके बाद में ऑटो ट्रांसफार्मर जिसका एक ही लोड पर वाइंडिंग की जाती है, टैपिंग के द्वारा निकाली जाती है, और उसमें एक ही कोर के ऊपर 2 वाइंडिंग की जाती है, जिसमें से एक पहली प्राइमरी दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है जो 100 प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। और इसका जो वोल्टेज है इसको अधिक वोल्टेज पर अपने काम में नहीं ले सकते, अधिक वोल्टेज पर इसे काम में नहीं ले सकते, और इसका उपयोग हो गया वोल्टेज रेगुलेशन के रूप में। इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग के रूप में स्टार्टर होता है, उसके अंदर जो इंडक्शन ये ऑटो ट्रांसफर काम में लिया जाता है। और मोटर की जो स्पीड नियंत्रण है उसको भी ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा किया जाता है। मोटर की स्पीड हो गई, और ये जो नीचे लास्ट बचता है वैरिएक ट्रांसफार्मर, इसको ऑटो ट्रांसफार्मर है वही जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसके सिद्धांत पर ये वैरिएक ट्रांसफार्मर काम में लिया जाता है। ये था आज का टॉपिक, जो कल अपन ने पढ़ा था उससे आगे था आउटपुट क्षमता के आधार पर। इसके बाद अपन कल जो आज तक का जो टॉपिक किया है, जितना टॉपिक हुआ है उनके क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे, जिससे कि टॉपिक का रिवीजन भी होता रहेगा। उसके बाद में जो जितना टॉपिक हुआ है पार्ट्स हो गए इसके, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था बेसिक पढ़ा था, उसके बाद में ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में, उसके बाद जो ट्रांसफार्मर की टाइप्स हैं कि किस किस टाइप्स के होते हैं, उसके बाद में आज अपने जो 4th टाइप था वो पढ़ लिया। इसके बाद में कल अपन क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे एग्जाम के लेवल से। जब मैं नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर जो इतना टॉपिक रहा है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो अपन डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद में आगे ट्रांसफार्मर जो टॉपिक है वो आगे चलता रहेगा अपना। उसके बाद में जैसे जैसे ट्रांसफार्मर के कुछ पार्ट्स हो जाते हैं उसी वैसे उसके बाद में जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बाद में जो ट्रांसफार्मर का लॉसेज होते हैं लॉसेज होते हैं उनके बारे में बताएंगे। लौ हानि होती है, पहले होती है लौ हानि और दूसरी होती है तामर हानि। ये अपन हानियों के बारे में उसका डिस्कशन करेंगे, जिसमें लौ हानि है वो जो लोहे वाला जो पार्ट होता है, जो बाहर वाला पार्ट होता है उसके अंदर जो या जो उसका ट्रांसफार्मर की जो कोर हानि भी बोलते हैं इसको, जो कोर वाली हानि होती है वो लो हानि होती है, और जो ताम्र हानि आती है वो जो तांबे जो वाइंडिंग वाला भाग होता है, जो वाइंडिंग वाला भाग होता है उसमें जो लॉस होते हैं, जो वाइंडिंग वाले भाग में लॉस होते हैं वो होते ताम्र हानि। ये लोहा वाला हो गया। इसके भी पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, उनका अपन कल डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।